सुप्रभात बच्चों। हम लोग अनुस्वार अनुनासिक पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चों ने कहा है इसे फिर से पढ़ाने के लिए, फिर से समझाने के लिए, ठीक है, कि कहाँ अनुस्वार लगता है, कहाँ अनुनासिक लगता है, और अनुस्वार किसे कहते हैं, अनुनासिक किसे कहते हैं। तो हमने बताया था कि अनुस्वार जो होता है एक बिंदु होता है और अनुनासिक चंद्र बिंदु होता है। तो जिसकी उच्चारण में नाक से ज़्यादा हवा निकलती हो तो अनुस्वार है, और नाक से कम, मुंह से ज़्यादा तो अनुनासिक है, ठीक है। और कैसे पंचमाक्षर जो नासिक के व्यंजन होते हैं उसके बदले में भी अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है। और य र ल व तलव्य समूर्धन्य से दंते स के ह के पहले अगर अनुस्वार आता है तो वहाँ अनुस्वार का ही प्रयोग होता है। तो ये हमको फिर से एक बार देख लेना है, आपको भी समझ लेना है कि कैसे अनुस्वार होता है। और अनुस्वार और अनुनासिक में ज़रा सा भी प्रयोग में गलती हो जाए तो अर्थ बदल जाता है। अनुस्वार के बदले में अनुनासिक दे दिया जाए तो अर्थ बदल जाएगा। तो इसका हमें ध्यान रखना है और अच्छी तरह से समझ लेना है। एक बार आप समझ लेंगे तो फिर कहीं दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए बच्चों, अनुस्वार और अनुनासिक दोनों का चिन्ह फिर से हमने दिखाया है। एक है बिंदु और दूसरा चंद्र बिंदु। बिंदु अनुस्वार में नाक से हवा निकलती है, जैसे अंक है, अंश है। अनुनासिक में नाक से कम, मुंह से ज़्यादा हवा निकलती है, जैसे चांद है, गांधी है, और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो हमें कहाँ अनुस्वार कैसे लगेगा, कहाँ लगेगा, इस बारे में आपको संदेह रहता है। अनुनासिक कहाँ लगेगा, इस बारे में आपको संदेह रहता है। तो जो पंचमाक्षर हैं हमारे, उनके बदले में भी अनुस्वार लगता है। जैसे कि आप दुख का अधिकार पाठ पढ़े हैं, उसमें पंचमाक्षर के बदले में वर्ण लिखने के लिए कहा गया कि जो पंचमाक्षर है उसके बदले में आप लिखें। तो पंचमाक्षर कौन कौन सा है आपको हमने बताया था कि कौन कौन से पंचमाक्षर है। आइए फिर से एक बार देख लेते हैं पंचमाक्षर कौन कौन से हैं। देखिए बच्चों, पंचमाक्षर के बदले में भी अनुस्वार लगता है। जो हमने लिखा है जैसे क ख ग घ अंग, अंग जो है वो पंचमाक्षर है, ठीक है। य जो है वो पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर, ये पंचमाक्षर। च छ ज ज य, ट ठ ड ढ ड़, त थ द ध न, प फ ब भ म, ये पंचमाक्षर है। तो पंचमाक्षर के बदले में अनुस्वार लगता है। इसे नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। जैसे एक शब्द है कंघा, हमने बताया था कंघा, है ना। तो कंघा एक शब्द है, इसमें अनुस्वार लगा है। क्या होगा ये पंचम वर्ण इसका, क ख, इसी वर्ण का, इसी वर्ग का पंचम वर्ण, क ख ग घ अंग। तो क्या होगा, हलन दे के कंघा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और भी मैं दिखाती हूँ। ये कुछ शब्द हैं जो पंचमाक्षर, जहाँ पंचमाक्षर का प्रयोग होगा। जैसे अंक है, अंक आपने देखा, तो अंक ये अनुस्वार है। अनुस्वार के बदले में यहाँ हम क्या लिखेंगे, अंग, क ख ग घ अंग पंचमाक्षर है, हलंत देंगे, क लिखेंगे, अंक। शंख, ये पंचमाक्षर है, ठीक है। कंठ, क ट ठ ड ढ अड़, ऐसे भी लिख सकते हैं कंठ। घंटा, ऐसे। चंचल, च य च ल, देखिए चंचल ऐसे लिखना है। और हमने इंटर भी बताया था, बहुत जगह इंटर कैसे लिखा जाता है। इंटर, इंटर जैसे ये है इंटर, ये लिखने में अक्सर अशुद्धि होती है,
इसको ऐसे लिखा जाता है, ये भी पंचमाक्षर है, इंटर ऐसे लिखना है, ठीक है ना। तो इसे नासिक की ध्वनि कहते हैं और पंचमाक्षर भी कहते हैं। पंचमाक्षर के बदले में अनुस्वार का प्रयोग होता है, समझ गए आप, ठीक है ना। अभी और भी जगह प्रयोग होगा, लेकिन ये पंचमाक्षर है। और एक और नियम है कि यदि पंचमाक्षर के बाद ही पंचमाक्षर आए तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा। जैसे सम्मान, यहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, पंचमाक्षर आया है, दोनों ही पंचमाक्षर है, इसलिए यहाँ अनुस्वार नहीं होगा। अन्न, यहाँ भी प्रयोग नहीं होगा। सम्मति, यहाँ भी अनुस्वार नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि पंचमाक्षर है और पंचमाक्षर के बाद पंचमाक्षर वैसे ही लिखा जाएगा, ठीक है ना। ऐसे भी बहुत सारे शब्द हैं जो हम ऐसे लिखेंगे यहाँ अनुस्वार, तो पंचमाक्षर के बाद अगर पंचमाक्षर आता है तो अनुस्वार नहीं होता है। है ना, पंचमाक्षर के बाद पंचमाक्षर आए तो अनुस्वार नहीं होगा। वही जैसे हमने लिखा था सम्मान, समझ गए आप। सम्मति, और भी बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है। एक नियम ये भी है, पंचमाक्षर के बाद पंचमाक्षर आए तो अनुस्वार नहीं होगा। दूसरा नियम देखिए आप। अब देखिए यहाँ एक और नियम है कि यदि य, र, ल, व, श, स, दंत्य स, ह के पहले अनुस्वार आता है तो वो वहाँ अनुस्वार का ही प्रयोग होगा, वहाँ नासिक के नहीं, वहाँ कोई उसका रूप नहीं बदलेगा। जैसे देखिए, जैसे है संशय, ठीक है, संयम, संयुक्त। अब ध्यान देंगे, य, श, संरक्षक, संवाहन। यहाँ अनुस्वार देखिए, अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, ह, श ये सारा आता है तो वहाँ अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, ठीक है ना। वहाँ अनुस्वार ही लिखा जाएगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। संवाहन, संवेदना, ठीक है ना, संलाप, अंश। देखिए ये सब इसके पहले आता है अनुस्वार तो अब वैसे ही होगा। संहार इत्यादि, ठीक है। अब समझ गए कि य, र, ल, व, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत्य स, ह के पहले अनुस्वार आता है तो वहाँ अनुस्वार का ही प्रयोग होगा। जैसे संशय, संयम, संयुक्त, संरक्षक, संवाहन, संवेदना, संलाप, अंश, संहार इत्यादि, और भी बहुत सारे शब्द हैं। तो ये याद रखना है, य, र, ल, व। अब कोई पूछ सकता है आपसे कि भाई यहाँ अनुस्वार कैसे हुआ, यहाँ इसका रूप नहीं बदला, तो आप बताएंगे ये नियम है कि य, र, ल, व इसके पहले अनुस्वार आता है तो अनुस्वार के रूप में ही लिखा जाता है, ठीक है। एक नियम और है कि यदि पंचमाक्षर
य व ह से पहले आता है तो वहाँ पंचमाक्षर अपने मूल रूप में लिखा जाएगा। ध्यान देंगे, यदि पंचमाक्षर समझ रहे हैं, अंग, य, अड़, न, म पंचमाक्षर है, य व ह से पहले आता है तो वहाँ पंचमाक्षर अपने मूल रूप में लिखा जाएगा। जैसे क्या हुआ, कन्हैया, देखिए, ठीक है। अन्वय तुम्हारा, ठीक है। देखा है, ये पंचमाक्षर जो है य व ह से पहले आता है तो अपने मूल रूप में लिखा जाता है। कन्या, कन्या, ठीक है, ये भी हो गया। ध्यान देंगे, यदि पंचमाक्षर य व ह से पहले आता है तो वहाँ पंचमाक्षर अपने मूल रूप में लिखा जाएगा। जैसे कन्हैया, अन्वय, तुम्हारा, कन्या इत्यादि, ठीक है। अभी हम अनुस्वार के बारे में कुछ बात जाने। अब अनुनासिक के बारे में देखिए। इसमें नाक से कम, मुंह से ज़्यादा हवा निकलती है, ये आप जान ही रहे हैं। नाक से कम, मुंह से ज़्यादा हवा निकलती है, ठीक है, उसे अनुनासिक कहते हैं। जैसे चांद, देख ही रहे हैं, 10 मुंह से चांद, ठीक है। गांधी, ठीक है। पाँच, अब 5 है और ये पंच है, देखिए अनुस्वार है यहाँ और यहाँ अनुनासिक। 5 कहने से 5 नाक से भी और मुंह से भी है, ये पंच लग रहा है से नाक से है, तो ये अनुनासिक और अनुस्वार देख रहे हैं आप। इसमें एक और है आँख, आँख में हमेशा चंद्र बिंदु होगा, देख लीजिए ध्यान से, ठीक है ना। अनुनासिक के और भी प्रयोग हैं, हम देखते हैं। जैसे मैं, हैं, ये क्या है, ये भी अनुनासिक है, लेकिन जगह कम होने से हम यहाँ पर बिंदु देते हैं। मैं, में, हैं, देख रहे हैं उच्चारण करके, तो ये भी अनुनासिक है, लेकिन ये जगह कम होने से हम यहाँ पर अनुस्वार देते हैं, ठीक है। अभी आप समझे हैं ठीक से अनुस्वार अनुनासिक।